मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या करेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से। मिल गया जो जिंदगी की राह में, मिल गया जो जिंदगी की राह में, सबको दाता ना समझ अज्ञान से। सबको दाता ना समझ अज्ञान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, है वही सारे जमाने का पिता, है वही सारे जमाने का पिता। उसका ही दामन पकड़ जी जान से, उसका ही दामन पकड़ जी जान से। क्या करेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से। वो परम पिता जो है वो सब में समाया है। तो देखिए ये पंक्तियां, देख ले घर में ही बैठा है कोई, देख तेरे अंदर बैठा है कोई। मिल जरा एक बार उस मेहमान से, मिल जरा एक बार उस मेहमान से। क्या करेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से। अब कहो श्रीमान बैठोगे कहाँ, अब कहो श्रीमान बैठोगे कहाँ। भर लिया किश्ती को जब सामान से, भर लिया किश्ती को जब सामान से। क्या करेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से। छोड़ सुपथ पर कुपथ पर चल पड़ा, छोड़ सुपथ को क्यों कुपथ पर चल पड़ा। हो गई गलती पथिक इंसान से, हो गई गलती पथिक नादान से। क्या करेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से।
भोले राही मांग उस भगवान से, देता दाता है बड़े ईमान से। क्या करेगा मांग कर इंसान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से। मैं रिंकी 11वीं बी की छात्रा आप सभी के समक्ष शुभ विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। एक इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं जुनैद अली कक्षा 11वीं बी से। आज के समाचार में टेकरी बॉर्डर पर पूरी तरह रहा सील। कोरोना संक्रमण की चुनौती के बीच संपन्न हुआ दिल्ली हाफ मैराथन। किसान नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन। टेकरी बॉर्डर पर पूरी पश्चिमी रेंज की है नज़र। ओपन जिम के साथ लगाई गई स्ट्रीट लाइटें। बस में पहले से ही बुक हो जाएंगी सीटें। करोड़ों की ठगी के मामले में एक और गिरफ्तार। बड़ी सर्दी, 60 डिग्री सेल्सियस पर आया न्यूनतम तापमान। जल्द जाम नहीं खुला तो बढ़ सकती हैं परेशानी। आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। मेरा नाम वंदना है और मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। अवंतिका देश का राजा रवि सिंह महात्मा आशुतोष पर बड़ी ही श्रद्धा रखता था। वह उनसे मिलने रोज कुटिया में जाता था, लेकिन हर बार जब महात्मा को राजा अपने महल में आने के लिए आमंत्रित करता, महात्मा मना कर देते। एक दिन राजा रवि सिंह ने जिद पकड़ ली। तब महात्मा ने कहा, मुझे तुम्हारे महल में दुर्गंध महसूस होती है। रवि सिंह अपने महल लौट आए, लेकिन काफी देर तक महात्मा की बातों पर विचार करते रहे। कुछ दिनों बाद जब राजा फिर से महात्मा के पास पहुंचे, तो महात्मा राजा को पास के ही गांव में घुमाने ले गए। दोनों जंगल को पार करते हुए एक गांव में पहुंचे। उस गांव में कई पशु थे। उनके चमड़े के कारण दुर्गंध आ रही थी। जब दुर्गंध सहन करने योग्य नहीं रह गई, तो राजा ने महात्मा से कहा, चलिए महात्मा यहाँ से, मुझे ये दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती। तब महात्मा ने कहा, यहाँ सभी हैं, लेकिन दुर्गंध केवल आपको ही आ रही है। राजा ने कहा, ये लोग इसके आदी हो चुके हैं, परंतु मैं नहीं। तब महात्मा ने कहा, राजन, यही हाल तुम्हारे महल का है, जहाँ भोग और विषय की गंध फैली रहती है। तुम इसके आदी हो चुके हो, लेकिन मुझे वहाँ जाने की कल्पना से ही कष्ट होने लगता है। संक्षेप में, जब हम अपनी जिंदगी में किसी वातावरण व्यवहार के आदी हो जाते हैं, तो उसकी भली भांति परीक्षा करने की क्षमता खो देते हैं। हमारी दृष्टि संकुचित हो जाती है। इसलिए जब तक वातावरण को दूर होकर विचार, कर्म और जीवन की गतिविधियों का चिंतन नहीं किया जाता, तब तक हमें सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है।